आदाब नाजरीन, आशियाना के साथ जेके अर्ली न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। आइए डालते हैं नजर दिन भर की अहम सुर्खियों पर। अनंतनाग की तहसील लारनू के इलाके लेसू बर्नाड में शुबाना आतिशज़दगी का मामला सामने आया है। आतिशज़दगी की वारदात में गोस हसन मिंटो और मोहम्मद अकबर शेख के रिहायशी मकान को जुज़वी नुकसान हुआ है। इस वाक़ा पर फायर सर्विसेज की गाड़ी जाए वारदात पर नहीं पहुंच पाई, लेकिन एसएचओ लारनू अपनी टीम के हमरा मौका पर पहुंचे और मुकामी लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया। मजीद जानकारी के लिए देखिए तांत्रे शफीक की खास रिपोर्ट। और काजीकुंड के माबीन ज़ेरे तामीर टनल का तामीराती काम तकमील के करीब है। बता दें कि इस टनल की तामीर से बनिहाल और काजीकुंड के माबीन 16 किलोमीटर फासला कम होगा। इस टनल पर जारी तामीराती काम का मुआयना करने के लिए आज रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के सेक्रेटरी ने बनिहाल का दौरा किया। सरकारी अहदेदार ने बताया कि टनल के अंदर मौजूद मुख्तलिफ सहूलियात की आजमाइश की जा रही है, जिनमें वेंटिलेशन का कयाम किया जा रहा है। सीसीटीवी पहले ही फाल किए जा चुके हैं और तौक्का है कि आने वाले हफ्तों में इस टनल को आमदोरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। मजीद जानकारी के लिए देखिए मेहरान वानी की खास रिपोर्ट। बनकोट के देहाती ने गुज़श्ता 2 सालों से मुआवजा जारी न करने पर रेलवे तामीराती कंपनी के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया। एहतजाज की क़यादत सरपंच और सियासी रहनुमा मोहम्मद इलियास बनिहाल कर रहे थे। इलियास बनिहाल ने कहा कि आयरकोन इंटरनेशनल और रेलवे टनल तामीराती कंपनियां तामीरात में तबाहशुदा अराजी का मुआवजा जारी नहीं कर रही हैं। बनिहाल के बनकोट गाँव में मकानात भी तामीरात की जद में आए हैं, लेकिन मुआवजा नहीं दिया गया है। उन्होंने डीसी रामबन के अहकामात पर जल्द अज जल्द अमल दरामद करने का मुतालबा किया है। मजीद जानकारी के लिए देखिए मेहरान वानी की यह खास रिपोर्ट। के अंदर एक पुरअमन एहतजाज पे बैठे हैं। पिछले 1.5 साल से नॉर्दर्न रेलवे कौन और यहाँ की कुपवाड़ा के चंडी कलारूस में रात के दौरान पुरअसरार फायरिंग का मामला सामने आया है। तफसीलात के मुताबिक कलारूस के 12 बोटगंज से मुबीना तौर पर फायरिंग करने वाले का कहना है कि किसी ने इनके घर पर दौरान शब पथराव किया, जिससे एक शीशा टूट गया। वहीं जराये से मालूम हुआ कि मुतलका शख्स खुद ही घर का कांच तोड़ा और मुबीना तौर पर फायरिंग की। वहीं नजदीकी पुलिस चौकी से पुलिस की टीम मौका पर पहुंची और कार्रवाई का आगाज किया। मजीद जानकारी के लिए देखिए बाट मुजफ्फर की खास रिपोर्ट। आज हमको आज ये कर मेरी इधर लोने रोज घूमते हैं। आज आपको आज से आर्मी डिपार्टमेंट तो मर जाता है, बोले शाम की नमाज के बाद कोई बात नहीं निकले। सनाब क्यों जो सनाब क्या अब्दुल्ला जी बोले ये बोलना कैसा बोले। कश्मीर के बांडीपुरा जिला में मशहूर हरमुख चोटी के दामन पर वाक़ा एक दूर दराज विमान गांव में 18 साल से ज्यादा उम्र के बाशिंदों को कोविड-19 के खिलाफ 100% वैक्सीनेशन दी गई। बीएमओ बांडीपुरा डॉक्टर मसरत इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि दूर दराज गाँव में मजमूई तौर पर 45 साल और इससे ज्यादा उम्र के 362 अफराद मौजूद हैं, जिनको अब मुकम्मल तौर पर वैक्सीन लगाई गई है। मजीद जानकारी के लिए देखिए तौसीफ अहमद की यह खास रिपोर्ट।
बांडीपुरा में माजूर अफराद के लिए वैक्सीनेशन और कोविड टेस्टिंग का आगाज किया गया। जिला इंतजामिया बांडीपुरा की जानिब से मिनी सेक्रेटरीट बांडीपुरा में वैक्सीनेशन कैंप मुनक्किद किया गया, जहां 50 से जायद माजूर अफराद की टीकाकारी की गई। इसी दौरान माजूर अफराद में व्हील चेयर्स और मेडिकल किट्स भी तकसीम की गई। देखिए तौसीफ अहमद की यह खास रिपोर्ट। येडी सोलंगेट इलाके के लोग खराब सड़क राब्तों की वजह से परेशानियों में मुब्तला है। लोगों का कहना है कि दहाइयां गुजर जाने के बाद भी सड़कों की हालत में सुधार नहीं लाया गया है। उन्होंने मौजूदा हकाम से मुतालबा किया है कि इलाका में बेहतर सड़क सहूलियात फराहम की जाएं ताकि लोगों को मुश्किलात का सामना न हो सके। मजीद जानकारी के लिए देखिए हंडवाड़ा से शाकिर भट्ट की यह खास रिपोर्ट। हनीफा तुम कत रोजान इंसोज तुम क्या वस जमा क्या दलील अगर बीमार गपड़ जुई गाड़ी योर वोत ये टील ये रब मज फटा यूता इंसान मर तो तम गाड़ी वाता ये कहें खुद मज तुलो ना पकन कत कन ये वत और योर मौका पकनस ये टील आव ये वत ये कहें आव। भारतीय फौज के काकरोसा कैंप में गवर्नमेंट बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल काकरोसा में पीएचसी के तावन से कोविड वैक्सीनेशन कैंप का एहतमाम किया। कैंप के दौरान तरतपुरा और वेलगाम गांव के साबिक फौजियों और इनके अहले खाना को कोविड वैक्सीन दी गई। कैंप में लगभग 20 लोगों ने शिरकत करके कोविड वैक्सीन ली। मजीद जानकारी के लिए देखिए आशिक हुसैन की ये रिपोर्ट। आज आए हैं यहाँ पर कुकरूसा में और आप लोग जैसे गलत फहमी से सोच रहे हैं इससे कोई प्रॉब्लम होती है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोविड-19 से लड़ने के लिए बहुत अच्छा कदम है। वैक्सीनेशन जो यहाँ पर हो रहा है और कुकरूसा कैंप की तरफ से हमको बुलाया गया यहाँ पर